बहुत ही उच्च पद पर बिठा देता है। वह राजयोग प्रदान करता है और जातक अपनी वाणी से ही किसी को भी प्रभावित कर देता है। तो पहला उपाय है सूर्य को जल चढ़ाएं। वह जल चढ़ाते वक्त जल की धारा के बीच में सूर्य के दर्शन करें। यानी कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस धारा में, जब जल की धारा नीचे गिरती हो तो उस धारा के बीच में सूर्य के दर्शन करें। नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा उपस्थित हूं आज एक नए विषय के साथ में। तो आज के इस विषय में हम जानकारी लेंगे सूर्य और बुध की युति के बारे में, कि आखिर सूर्य और बुध की युति किस प्रकार से फल देती है और अधिकतर जन्म कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति फल क्यों नहीं दे पाती है, वह कब और किस तरह से युति बनने पर बहुत ही ऊंचे पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करवाती है। उसके बाद हम जानेंगे यदि आपकी भी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति है और इस युति के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप फल नहीं दे रही है तो किस तरह के उपाय से यह युति आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकती है। इन सबके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सूर्य है सभी ग्रहों का राजा और आत्मा कारक ग्रह, और बिना आत्मा के पूरा शरीर कोई काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक इंजन के बिना गाड़ी का कोई कार्य नहीं होता है, उसी तरह से बिना सूर्य के सभी ग्रह निस्तेज हैं, यानी सभी ग्रह सूर्य के ही तेज से चलते हैं। और बात करें बुध की, तो बुध है बुद्धि और वाणी का कारक, और ज्योतिष में इसे एक बालक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार एक बालक में बुद्धि तो बहुत होती है या बहुत ही क्रिएटिविटी होती है, पर उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किस तरह से करना है यह उस बालक को पता नहीं होता है। ठीक उसी तरह से बुध के अंदर भी बुद्धि और वाणी तो बहुत ही उच्च स्तर की होती है, परंतु उस बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह से करना है यह बुध को नहीं आता है। सूर्य और बुध की युति जब भी जन्म कुंडली में बनती है तब यह युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, और बुध और सूर्य की युति हर तीसरी कुंडली में लगभग दिख जाती है, परंतु इसका फल अधिकतर कुंडलियों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहने को तो यह युति बहुत ही उच्च स्तर की होती है या राजयोग प्रदान करने वाली होती है, और अधिकतर बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं की कुंडली में यह युति पाई जाती है, परंतु कई बार देखा जाता है कि यह युति न के बराबर फल देती है। आइए 5 कारणों से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह युति कब प्रबल फल देती है। वह 5 कारणों से समझने का प्रयास करते हैं कि यह युति कब फल न के बराबर देती है, और उसके बाद हम बताएंगे 5 उपाय के बारे में कि यदि आपकी भी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध की युति है और इस युति के सही से परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार से उन उपायों के द्वारा आपको परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे, यानी शुभ परिणाम प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। तो जब भी जन्म कुंडली में यह युति होगी और बुध और सूर्य दोनों में से किसी भी ग्रह के अंश बहुत कम या 25 अंश से ऊपर होंगे तो इस युति के फल बहुत कम मिलते हैं। यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जब भी यह युति अंशागत बहुत ही करीब होगी, जैसे बुध के अंश 12 हो और सूर्य के अंश 13 से 15 के बीच में हो, तो बुध बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। उसके कारण यहां भी यह युति न के बराबर फल देती है। और तीसरा कारण है जब भी यह युति किसी भी भाव में बनती है और इस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे इस युति को राहु केतु शनि देखते हो तो भी यह युति बहुत कम फल दे पाती है। और चौथा कारण है जब भी यह युति शत्रु राशि में, जैसे शनि की राशि, शुक्र की राशि या मंगल की राशि में होती है, तो ऐसे में यह युति अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है। और 5वां कारण यह है कि जब भी यह युति अष्टम, द्वादश यानी 12वें भाव में व 6ठे भाव में पाप ग्रहों के साथ बनती है तो भी यह युति इतना प्रभावशाली नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से यह 5 कारण है जिससे यह युति अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाती है, या यूं कहे कि यह योग इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। अब हम जानेंगे बुधादित्य यानी सूर्य व बुध की युति कब व किस भाव में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो जब भी लग्न में यानी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में एवं मित्र राशि में युति बनती है और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि इस युति पर नहीं होती है, वह दोनों के अंश 10 के ऊपर हो एवं दोनों ग्रहों के अंश के बीच की दूरी कम से कम 8 अंश के हो, तो इस स्थिति में यह योग बहुत ही इफेक्टिव होती है। ऐसे में यह योग जातक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली बना देता है। दूसरा, यह योग जब भी 10वें भाव में बनता हो और लग्न में कन्या राशि हो और अंशागत दूरी पहले बताया वैसी ही हो, तब यह योग जातक को बहुत ही उच्च पद पर बिठा देता है। वह राजयोग प्रदान करता है और जातक अपनी वाणी से ही किसी को भी प्रभावित कर देता है। तीसरा, यही योग जब भी सिंह लग्न और एकादश भाव में युति बनती हो तो जातक को व्यापार क्षेत्र में व राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे स्तर की सफलता प्रदान करता है।
चौथा योग, जब भी यह युति भाग्य या 9वें भाव में बनती है और 9वें भाव में सिंह राशि हो, वह किसी तरह से गुरु की दृष्टि इस युति पर पड़ती हो, तब व्यक्ति अपने भाग्य और अपने वाणी के द्वारा बहुत उच्च स्तर पर पहुंचता है। पांचवा योग, जब भी यह युति पंचम भाव में बनती है और इसी युति पर गुरु की दृष्टि हो, तब भी जातक अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ये जो 5 योग मैंने बताए हैं, यह बहुत ही प्रभावशाली योग हैं और अधिकतर सफलतम व्यक्तियों में इनमें से कोई योग होने की संभावना होती है। इन 5 योगों में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी यह युति या योग बनता है और इन पर किसी तरह पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो फिर यह उतना कारगर नहीं हो पाता है। इसीलिए अधिकतर जन्म कुंडलियों में हम देखते हैं कि यह योग तो होता है, परंतु किसी कारणवश, जो 5 कारण ऊपर बताए हैं, उन कारणों की वजह से यह योग सही से फल नहीं दे पाता है। यदि आपकी भी जन्म कुंडली में यह युति है और इस युति के आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो कुछ विशेष उपाय जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वह करेंगे तो अवश्य ही इस योग के संबंधित अच्छे फल मिलना प्रारंभ होंगे। तो पहला तो यह देखें कि जन्म कुंडली में बुध कमजोर है या सूर्य कमजोर है, उसके अनुसार उपाय करेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। यहाँ हम दोनों ग्रहों के संबंधित 5 उपाय बताने जा रहे हैं, वह उपाय करेंगे तो निश्चित ही इस युति के शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ होंगे। उपाय बताऊं उसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह ज्योतिष संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं उन 5 उपायों के बारे में जिनको करने से इस योग के शुभ परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो सके। तो पहला उपाय है, सूर्य को जल चढ़ाएं। वह जल चढ़ाते वक्त जल की धारा के बीच में सूर्य के दर्शन करें। यानी कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस धारा में, जब जल की धारा नीचे गिरती हो तो उस धारा के बीच में सूर्य के दर्शन करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके अंदर तेज होगा या आत्मविश्वास निश्चित ही आपके अंदर बढ़ेगा, जिससे इस युति के लाभ आपको प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय है, रोज सुबह उठ करके पृथ्वी को प्रणाम करें, फिर सूर्य को प्रणाम करें। तीसरा उपाय है, रोज नंगे पांव हरी घास पर जरूर चलें। इससे कमजोर अगर बुध होगा तो उसके शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा उपाय है, रोज ध्यान यानी मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपके कार्य के प्रति एकाग्रता भी बढ़ेगी। पांचवा उपाय है, गणेश जी की पूजा करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या पाठ अगर नहीं कर पाए तो उस पाठ को आप सुन भी सकते हैं। इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और गणेश जी की पूजा करने से बुध संबंधित दोष समाप्त होंगे और इस युति के शुभ परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपकी भी जन्म कुंडली में यह योग है और इस योग के संबंधित आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो यह 5 उपाय जरूर करें। इससे यह योग आपको जरूर शुभ फल प्रदान करेगा और आपकी भी जन्म कुंडली में यह योग है एवं इसके संबंधित शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे, तो अपनी जन्म कुंडली को नीचे नंबर पर भेज करके अध्ययन करवा सकते हैं और उचित उपाय जान सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी।